सबसे पहले आपको बताएं, अफगान सूबे बदख्शां के शिमाल मशरकी हिस्से में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। अफगान पुलिस का कहना है कि तैयारा अफगान जिला ज़ेबक के तोपखाना पहाड़ों में गिरकर तबाह हुआ। अफगान मीडिया के मुताबिक तैयारे की किस्म, मुसाफिरों की तादाद और हादसे की वजह फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं हो सकी है। और अभी आपको खेल के मैदान से खबर दें, पाकिस्तान वाइट वॉश से बच गया है। न्यूजीलैंड को 5वें और आखिरी T20 में 42 रन से शिकस्त हुई है। क्राइस्टचर्च में सीरीज के 5वें और आखिरी T20 में कप्तान ने पहले बैटिंग का फैसला किया। तीसरे ही गेंद पर डेब्यू करने वाले हसीबुल्लाह 0 पर आउट हो गए। रिजवान और बाबर के दरमियान 53 रन की शराकत लगी। बाबर 13 के इनफरादी स्कोर पर पवेलियन लौट गए। फखर जमान ने 16 गेंदों पर जारहाना 33 रन बनाए, 4 छक्के और 1 चौका लगाया। नवाज 1 रन बनाकर आउट हुए। रिजवान की इनिंग्स 38 रन पर तमाम हुई। इफ्तिखार 5, शाहीन आफरीदी 1 और साहबजादा फरहान ने 19 रन बनाए। पाकिस्तान का स्कोर 8 विकेट पर 134 रन रहा। जवाब में न्यूजीलैंड की विकेटें वक्फे से गिरती रहीं। कोई भी कीवी बैटर पाकिस्तानी बॉलिंग के सामने टिक ना सका। 64 के स्कोर पर आधी टीम पवेलियन पहुंचा दी। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। 135 रन हदफ के ताकुब में कीवी टीम 17.2 ओवर्स में 92 रन पर ढेर हो गई। इफ्तिखार अहमद ने 3, शाहीन आफरीदी और मोहम्मद नवाज ने 2-2 विकेटें हासिल की। 42 रन से कामयाबी के साथ पाकिस्तान टीम क्लीन स्वीप से बच गई। 5 T20 मैचेस की सीरीज मेजबान टीम ने 4-1 से अपने नाम की। इफ्तिखार अहमद मैच जबकि फिन एलन सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। शोएब मलिक और सना जावेद की शादी के बाद सानिया मिर्जा का रद्द-ए-अमल सामने आया है। नई जिंदगी शुरू करने पर साबिक शौहर शोएब मलिक के लिए सानिया मिर्जा ने नेक ख्वाहिशात का इजहार कर दिया। दूसरी जानिब सानिया के वालिद इमरान मिर्जा का कहना है कि सानिया मिर्जा ने अपनी जाती जिंदगी हमेशा आवाम की नजरों से दूर रखी है। कहा, आज जरूरतन सानिया ने बताया कि शोएब और उनकी तलाक को चंद माह हो चुके हैं। मिर्जा फैमिली के जारी बयान में कहा गया, सानिया ने अपनी साबिक शौहर शोएब मलिक के नए सफर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। दरखास्त है अफवाहों से परहेज किया जाए। सानिया की राजदारी का ख्याल रखा जाना जरूरी है। FBR ने शहरियों पर मजीद टैक्स लगाने का मंसूबा IMF से शेयर कर दिया है। तफसील जानेंगे अशरफ मलखम से। अशरफ, बताएगा क्या मंसूबा है? इसके मनसूबे के मुताबिक 2 अहम चीजें इसमें हैं। एक तो है कि रवा माली साल के दौरान और किसी तरह टैक्स वसूलियों की हद में कमी आती है, वसूल नहीं हो पाता, इसको किस तरह पूरा किया जाएगा और अगले माली साल की टैक्स वसूलियों की प्रोजेक्शंस क्या होगी। जो अभी IMF को बताया गया कि किसी वजह से पाकिस्तान में टैक्स वसूलियां कम हुई तो उसके मुताबिक 18 अरब रुपए हर महीने में इजाफी टैक्स वसूल किए जाएंगे, जिसमें खासतौर पर चीनी पर 5 रुपए फी किलो एक्साइज ड्यूटी आयद करने का प्रोग्राम है। टेक्सटाइल चमड़े की मसनूआत पर सेल्स टैक्स 15 से बढ़ाकर 18% करने का प्रोग्राम है और मशीनरी, खाम ऑयल और सप्लायर और खदमात, ठेकों वगैरह पर भी इजाफी टैक्स आयद किया जाएगा। इसके अलावा दूसरी चीज जो IMF को बताई गई है कि अगले माली साल के दौरान जो सालाना टैक्स वसूलियों का हदफ होगा वो 11,000 अरब रुपए होगा, जो रवा साल के मुकाबले में 1590 अरब रुपए ज्यादा है। इस तरह पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में सालाना वसूलियों का हदफ 918 अरब रुपए से बढ़ाकर 1065 अरब रुपए करने की तजवीज है। इस तरह बताया कि रवा साल जून तक 49 अरब से ज्यादा टैक्स हासिल होगा पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की। तफसीलन अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान में स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद में तशवीशनाक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तफसील जानते हैं अहमद सुबहान से। अहमद सुबहान, क्या है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट में? पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ने साल 2021-22 की रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक 2 करोड़ 62 लाख से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं कि जो तालीमी इदारों से बाहर हैं, जिसमें पंजाब में जो तादाद है वो 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा बच्चों की है जो कि तालीमी इदारों से बाहर है। और ओवरऑल चारों सूबे और वफाकी हुकूमत में जो सबसे ज्यादा शरह है वो बलोचिस्तान की है कि जहां पर 65% से ज्यादा बच्चे ऐसे कि जो तालीमी इदारों का हिस्सा नहीं है। और इसी तरह से जो हायर सेकेंडरी लेवल है उसमें जो तादाद है वो 60% से ज्यादा तक की है कि जिसके जो तालीमी इदारों से बाहर बच्चे। और इसी तरह फिर जो गुर्बत की को इसकी सबसे ज्यादा बड़ी वजह करार दिया जा रहा है इस पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के हवाले से। और इसमें बताया जा रहा है कि जो मुख्तलिफ लेवल्स हैं, जिसमें मिडल है, प्राइमरी है और जो मैट्रिक लेवल है, इसमें 44% तक के स्टूडेंट्स हैं जो कि मैट्रिक लेवल तक की तालीम हासिल नहीं कर रहे। और इसी तरह फिर जो प्राइमरी लेवल है उसके 30% और जो
मिडिल लेवल है उसके 36% तक के बच्चे हैं कि जो कि तालीमी इदारों का हिस्सा नहीं है। इसी तरह से मुख्तलिफ सूबों की जो रिपोर्ट्स है और शहरों की, उसमें इस्लामाबाद में सबसे कम बच्चे हैं आबादी के तनासब से कि जो कि 80,000 से ज्यादा बच्चे हैं कि जो तालीमी इदारों का हिस्सा नहीं है। जबकि बहुत शुक्रिया आपका अहमद सुभान। आम इंतखाबात करीब आते ही कराची में सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। MKM पाकिस्तान आज बाग जिना में पार शो करेगी। जलसे की तैयारियों का बताएंगी शवाला असलम। आम इंतखाबात के करीब आते ही कराची में भी जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो तेज़ी से बढ़ रही हैं और आज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से जो जलसा है उसका एहतमाम किया गया है बाग जिना में, और इस जलसे का जो बाकायदा आगाज़ है वो 5 बजे होगा। तमाम तर जो तैयारियाँ हैं वो अब अपनी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं और जो जलसागाह का जो पूरा एतराफ़ है उसको जो जितने भी पार्टी परचमों से उसको सजा दिया गया है। तो यहाँ पर जो स्टेज है वो 80 फीट चौड़ा और 20 फीट ऊँचा है। यहाँ पर जो कुर्सियाँ हैं वो 10,000 से ज़ायद लगाई गई हैं, जबकि यहाँ पर इस स्टेज के ऊपर जो स्क्रीन है वो भी नस्ब की गई है। और दूसरी जानिब इस जलसे का जो बाकायदा आगाज़ है वो 5 बजे किया जाएगा, जिसमें जो कन्वेनर खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं और उनके साथ मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार समेत जितने MKM रहनुमा हैं वो जलसे से खिताब करेंगे। जी, अफगान सूबे बदख्शां के महकमा इत्तलात और सकाफत के सरबराह ज़बीउल्लाह अमीरी ने हादसे का शिकार तैयारे की भारतीय होने की तस्दीक कर दी है। अफगान मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि मकामी लोगों के मुताबिक तैयारा इतवार की सुबह गिरकर तबाह हुआ। कराची के इलाके कोरंगी में नौजवान उसामा जावेद के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल सैयद से। दानियाल, बताएगा पुलिस तफ्तीश और मुकदमे से मुतालिक मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी देखें, बिल्कुल जुम्मे की शब फायरिंग करके कोरंगी दारुल उलूम पर एक नौजवान को कत्ल किया गया था, जिसकी शनाख्त हफ्ते की सुबह हुई थी। उसामा के नाम से इसकी शनाख्त हुई। उसामा की आज शादी थी और शादी से 2 रोज कबल इसको इसके दोस्त तलहा मकतूल उसामा के घर से अपनी कार में लेकर गया और कोरंगी दारुल उलूम के करीब दीगर 2 साथियों के हमरा फायरिंग करके कत्ल कर दिया और लाश फेंक कर फरार हो गए थे। वालिद की मुद्दत में थाना अवामी कॉलोनी में मुकदमा दर्ज किया गया है और मुकदमे में मकतूल उसामा के वालिद ने मौक़िफ़ अपनाया कि तलहा अपनी कार में लेकर गया था, तलहा इस कत्ल में मुलव्विस है, जिसके बाद पुलिस ने तलहा को हिरासत में ले लिया। जो कार थी वारदात में इस्तेमाल होने वाली वो भी पुलिस ने बरामद कर ली है। दीगर फरार 2 मुल्ज़िमान की तलाश जारी है। मकतूल उसामा के बारे में बताया जाता है कि गुज़िश्ता रोज उसकी मायूं की तकरीब मुनक्किद होनी थी, लेकिन घर में उसकी लाश पहुंची। अब से कुछ देर बाद मकतूल की नमाज़ी जनाजा कोरंगी 1.5 नंबर पर उस्मानिया मस्जिद में अदा की जाएगी। दानियाल सैयद, आपने इस बारे में आगाह किया, शुक्रिया।